कुशनर जो है वो इसका दामाद है जो है वो सदर ट्रंप का। सुनने में आया है कि इस जंग में जो है वो सबसे अहम किरदार इसको जंग को लगवाने में जो है वो इस जंग को भड़काने में ये आग भड़काने में उसका अहम किरदार है और वो इसराइल की लॉबी का है, जोधी लॉबी का है, उसके ताल्लुकात मोसाद से हैं। और एक और है जो स्टीव विटकॉफ, ये जो बिजनेस है इसका जो है वो बिजनेस पार्टनर है ये सदर ट्रंप का, ये भी जो है वो इसराइल नवाज है और इसके ताल्लुकात है मोसाद के साथ। इन दोनों ने जो है वो इन दोनों के मशवरे वो ज़्यादा मानता है और इन दोनों के कहने पर जो है वो ऐसा जो है वो खेल खेला गया है इस जंग का और जिसकी वजह से यूएसए इस वक्त फंसा हुआ है। और इसी स्टीव विटकॉफ का जो बेटा है जैक विटकॉफ, जो पाकिस्तान भी आया था और इसने आके जो फील्ड मार्शल के साथ जो इसकी मुलाकात भी हुई थी। क्रिप्टो जो करेंसी है उसको लीगलाइज किया है, इनका क्रिप्टो का बिजनेस भी है। और फिर यहाँ पे एक बिलाल जो है वो साकिब के नाम से जो है वो एक आदमी है जिसको यहाँ पे वजीर भी बनाया गया है इस क्रिप्टो का पाकिस्तान में। तो ये आप अंदाज़ा करें कि ये लड़कियां कहाँ से कहाँ मिलती हैं और किस तरह वर्क करती हैं, ये आप देख सकते हैं। दूसरा ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से ये जो जहाज़ वहाँ से गुजरते हैं, भारत हो या किसी और को, ये चाइनीज़ करेंसी देके वहाँ से गुजरते हैं। ये जो है वो करेंसी जो है वो इस वक्त ईरान ने जो है वो इसको लागू किया हुआ है और अक्सर जहाज़ जो है वो वहाँ से जो गुजरते हैं वो चाइनीज़ युआन में जो है वो पे करते हैं। और उसने कहा भी है कि जो भी युआन में पे करेगा वो यहाँ से गुजर सकता है, डायला कर सकता है, कोई भी बंदा है। उसके बाद जो इनका एक जराल्ड जो जहाज़ था जो $13 अरब का जहाज़ है, ये जो बेरी भेड़ा आप इसे आप कहते हैं, जहाँ पे जो है वो हर किस्म का जो है वो इनका जो फाइटर जेट वहाँ पे होते थे और अल्लाह तल्ला इनके फौजियों के 5000 फौजी वहाँ पे होते थे। उनके रहने बहने का सामान, क्या म्यूज़िक, डांस, उनके लिए मुख्तलिफ जो है वो अयाशियाँ वहाँ पे, और उनकी ज़िंदगी की हर सहूलत वहाँ पे जो है वो मिलती थी, हर सहूलत वहाँ पे मिलती थी। सुने में जो है वो वहाँ पे खेलते थे और इनको खाने पीने की कोई कमी नहीं, कोई इनकी जो है वो कमी पेशी नहीं। और इनकी आयाशियाँ वहाँ पे आसाशें इतनी ज़्यादा थी उस जाल में, और ये वहाँ से भाग गया। इसको जो है उन्होंने कहा कि वहाँ जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को खुलवाओ, और ये वहाँ से भाग गया। और इनके फौजियों ने वहाँ पे क्या किया, सुनने में आया कि जो 5000 फौजी थे उन्होंने देखा कि भैया कोई भानिया भागने का, तो क्या किया जाए, उन्होंने वहाँ पे आग लगा दी, यानी जराल्ड पे वहाँ पे आग लगा दी वहाँ पे। और वो आग भड़कने से जो है वो इनको आग को काबू करने के लिए जो है वहाँ पे जो है वो पता नहीं 2 दिन लगे, कितने दिन लगे, वो आग पे काबू पाना मुश्किल हो गया और इन्होंने वो आग का बहाना बना के वहाँ से ये भागे हैं। तो आप अंदाजा करेंगे वो जो कहते थे पहले जी जंगें होती हैं तो उसमें जो है वो फौजी को खाने के लिए कुछ होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन जज्बा बहुत ज़रूरी है, जज्बा ईमानी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो है आप जंग नहीं लड़ सकते हैं। और ये जो फौजी है वहाँ से भाग रहे हैं और इन्होंने जो है वो ये भी कहा है कि भाई हम वहाँ से इसलिए आए हैं क्योंकि हमने इतना अर्सा हो गया अपने बच्चों को नहीं दिखाया है, उसके बाद बच्चों की हमारे सालगिरहें होती हैं, उनको हम मिस कर रहे हैं। इस तरह की इन्होंने इनके इंटरव्यू और इनकी बातें जो है वो वहाँ पे रिकॉर्ड हुई हैं और लोगों ने सुनी है। तो इस तरह का हाल है इस वक्त इनका जो है वो जो यूएसए और इसराइल का। और इसमें जो है वो अभी तक जो है वो सबसे ज़्यादा अगर आप देखें फोकस तो इसराइल का है, इसराइल के फौजियों का है। वो जो है वो बाकायदा ग्रेटर इसराइल के बैज लगा के जो है वो लड़ते हैं और उनमें जो है वो इस तरह की जो है वो देखी गई है कि वो ग्रेटर इसराइल की तकलीफ कर रहे हैं। अमेरिकन जो है वो तकरीबन जो है वो यहाँ से भागे, जगह से भागे हैं, उन्होंने जो है वो ईजी जो है वो टारगेट किया है, फ़ज़ा से होकर जो है वो बमबारी करते हैं और नीचे उनके लिए कोई अगर अच्छी जो है फ़ज़ा हो तो वो आते हैं नहीं, वरना वो जो है वो बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। और वियतनाम में वो उनसे एक बार गलती हुई थी और वहाँ पे उनके हज़ारों जो है वो फौजी मारे गए थे, 60,000 के करीब जो है वो सुनने में आया कि इनके फौजी जो है वहाँ पे हलाक हुए थे। और ये कहीं लड़ने के काबिल नहीं है जो ऑन द ग्राउंड। हाँ, ये वहाँ पे अपने लोगों को मारने के लिए तो हर मुल्क का जो फौजी है वो बादशाह है, वो मार देता है। और बड़े बड़े मुल्कों में जो है वो इस तरह के काम हुए हैं। फौजी अक्सर जो है अपने मुल्कों के लोगों को मारने में महारत रखते हैं, एजेंसियाँ जो है अपने मुल्कों के लोगों को जो है वो उनको ट्रेस करने में, उनकी बातें जो है वो लेने में बड़ी जो है वो महारत रखती हैं और उनका जो है वो कला कमा करती हैं। इस चीज़ में जो है वो हर मुल्क मशहूर है, लेकिन ईरान ऐसा नहीं है। ईरान ये इस वक्त दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जिसने जो है वो जिसके फौजी जो है वो इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं और इस्लाम के नाम पर लड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम रहे ना रहे लेकिन इस्लाम का नाम रहेगा। और ये उनके जो बयान आ रहे हैं। ये बात है कि वहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, जो रज़ा शाह पहलवी के लोग हैं वो ऑलरेडी इसराइल नवाज हैं, वो वहाँ पे जाके इसराइल की गिरियाजारी की जो है वो करता है, वहाँ पे जो इनकी दीवार है जो है वो दीवार गिरिया जो है वो वहाँ पे जाके बातें करता है, वो है जो है वो आम उनके साथ मिले भी हैं, वो इस्लाम के आसपास तक नहीं है, वो तो मानते ही नहीं है। तो वो जो है वो इस हुकूमत के खिलाफ होते हैं, उठते हैं, उनको वो भी जो है वो सब्र और बर्दाश्त से काम लेते हैं, मुजाहरा करते हैं। उनको जो है वो मारना नहीं चाहिए, लेकिन मुजाहरा ईरान के शहरी हैं, उनके साथ इनकी जो है वो ज़्यादतियाँ मुमकिन शायद हुई हैं। उस पर जो है वो मजबूर हम जो है वो कहेंगे कि इस तरह नहीं होना चाहिए, उनको टैकल करना चाहिए, कोई और जो है वो उनका वे जो है वो होना चाहिए। लेकिन उन पर जुल्म सितम या उनको मारना, उनको जो है वो ये इन्होंने ये किया है ज़रूर, वहाँ पे ईरान में इस तरह की हरकत इन्होंने किया और इसको हम कंडेम करते हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए। अपने लोगों पर देखें, आप उनको मुल्क बदल कर दें, कहीं दूसरे मुल्क में भेज दें, उसके अगर आप जंग की प्लानिंग करते हैं, आपको पता है कि आपके मुल्क में जो है वो इस तरह के लोग हैं, तो उनको आप मुल्क बदल करना शुरू करें, उनसे जान छुड़ाएं। अगर आप एक कंट्री जो है वो में रहते हैं, आपके पास ताकत है, लेकिन कि उनको मारना जान से ये जो है वो किसी चीज़ की कोई जो है वो जस्टिफिकेशन नहीं है। और ये जिन जिन मुल्कों में अपने लोगों को जो है मारा जा रहा है, उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं, उनको जो है वो इस तरह जरकोब किया जा रहा है, उनकी जो है वो उनको नजरबंद किया जा रहा है, ये सब जो है वो जुल्म है, ये जुल्म के जुम्रे में आता है और इस जुल्म का हिसाब जो है वो हर कोई देगा। और ये सब जो है वो इसमें आएंगे। ईरान भी जो है वो उसी जो है वो इस चीज़ में फंसा हुआ है, वो भी जो है वो बचेगा, वो भी नहीं। और लगातार जो है वो तबाही बर्बादी उसकी भी हो रही है, ये नहीं है कि उसकी बर्बादी नहीं हो रही है, लगातार उसकी नेवल सारी जो है वो नेवी जो है वो इस वक्त जो है उसने जहाज जो है उनके सारे मार दिए हैं। तकरीबन कैस्पियन सी में भी अटैक हुआ है उसकी नेवल जो है वो नेवी पे। और उसके बाद तेहरान का हाल देखें, इस्फहान का हाल देखें, मशहद का, हर जगह पे जो है वो बमबारी है, खार जजीरे पे जो है वो आप देखें तबाही बर्बादी हो चुकी है। लेकिन उसके जो पासदारानी इंकलाब है, जो उनकी फोर्स है, वो बहुत ही जो है वो वफादार फोर्स है और वो अपना सिस्टम जो है वो उसने बनाया हुआ है। और वो जो है सबसे ज़्यादा टफ सिचुएशन है इनके लिए। दो इसमें होती है इनकी आर्मी जो है वो, एक पासदारानी इंकलाब है और एक दूसरी है। दूसरी जो है वो ज़्यादातर जो जितने भी जो है जंगी मामला हैं वो पासदारानी इंकलाब के पास हैं। 3100 के करीब जो पासदारानी इंकलाब है, आप अंदाजा करें वो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की जो है हिफाजत कर रहे हैं और वहाँ से जो है वो चिड़िया नहीं गुजर सकती है। तो आप अंदाजा करेंगे ये कितने फोकस हैं और कितनी महारत रखते हैं इस जंग में।
اس کے بعد یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ امریکہ کوئی پلان کر رہا ہے کہ کوئی 1000 کے قریب جو ہے وہ اسپیشل فورس کا دستہ جو ہے ڈیلٹا فورس جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اندر ڈالیں. پہلے بھی سننے میں آیا تھا, یہ بھی خبر چلی تھی کہ تقریباً 173 کے قریب جو ہے وہ ایران نے پکڑ لیے ہیں. یہ پھر اس کے بعد ابھی تک نہیں پتا چلا ہے کہ کدھر گئے ہیں, کیا ہوا ہے, اس پہ کوئی جو ہے وہ پیش رفت نہیں ہوئی ہے. ابھی پھر سننے میں آیا کہ 1000 کے قریب جو ہے وہ ڈیلٹا فورس کا جو ہے وہ دستہ ہے وہ وہاں پہ بھیجنا چاہتے ہیں. وہ کس لیے بھیجنا چاہتے ہیں کہ یورینیم جو افزودہ کی گئی ہے اصفہان جو نیوکلیئر سائٹ ہے وہاں پہ ہے یا کہیں اور پہ ہے, تو وہ اس کو چرانا چاہتے ہیں. 460 کلو گرام تک ہے میرے خیال میں ان کا 60% جو ہے وہ ان کا یورینیم افزودہ ہو چکا ہے. وہ جو ہے وہ سب سے زیادہ خطرہ ہے ان کے لیے, کیونکہ وہ کسی جو ہے وہ ایکسپلوسیو مواد کے ساتھ اگر اس کو جو ہے وہ پھینکا گیا کسی علاقے میں, تو اس کی جو ہے وہ شوائیں جو ہے ریڈیو ایکٹیو جو ہوتی ہے, ڈسٹ ہوتی ہے, وہ پھیل جاتی ہے, اور اس سے جو لوگ جو ہے وہ ایک دم سے تو نہیں مرتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ ان کی ہلاکتیں ہوتی ہیں, مشکل میں آ جاتے ہیں, پریشانی ہو جاتی ہے, آبادی ایک جو ہے متاثر ہو جاتی ہے. بڑی جو ہے خطرناک چیز ہے یہ, اسی چیز سے وہ ڈرتے ہیں. تو اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ وہاں پہ اس کو لینے کے لیے 1000 کا جو ہے وہ دستہ ہے, پتہ نہیں کرد ملیشیا کے ساتھ مل کے اندر جائیں گے, کس طرح جائیں گے, اس طرح کی کوئی پلاننگ کر رہے ہیں. احمد شرح ہے جو شام کا صدر ہے, اس کو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ حزب اللہ کو یہاں سے نکالیں اور حزب اللہ پہ اٹیک کریں. یہ صدر ٹرمپ نے ان کو کہا, کیونکہ لایا ہی انہوں نے, تو اس نے جو انکار کر دیا. اس نے کہا بھائی میں تو یہ کام نہیں کروں گا, کیونکہ میں نے اگر ایسا کام کیا تو ایران جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ حملہ کرے گا ہم پہ, اور ہمارے یہاں تو آگے جو ہے وہ اتنی مشکل سے جو ہے وہ بچے ہیں, تو اور خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. یہاں پہ لوگ جو ہے ان کے حامی بھی ہیں, تو یہ بڑا مشکل کام ہے, تو ہم یہ کام نہیں کریں. تو اس نے بھی انکار کر دیا. جس طرح باقی جو ہے اس کے الائز ہیں وہ سب نے انکار کر دیا, تو اس نے بھی انکار کر دیا کہ بھائی میں آپ کی جنگ میں نہیں شریک ہوں. علی لارنجی جو ہے وہ اس کی جگہ جو ہے وہ سعید جو ہے وہ سعید جلیل جو ہے وہ نام سے جو ہے وہ ایک ان کے جو تھے کمانڈر ہیں, وہ ان کو جو ہے وہ کمان دی گئی ہے ان کی جگہ پہ, اور جو بسیج فورس کے ہیڈ تھے لارنجی, تو یہ ایران عراق وار میں جو بھی حصہ لے چکے ہیں یہ سعید جلیل, اور یہ بڑے جو ہے ہارڈ لائنر ہیں, اور بڑے اہم فیصلوں میں جو ہے ان کا جو ہاتھ ہوتا ہے. یہ الیکشن بھی لڑ چکے ہیں, اس میں کامیاب نہیں ہوئے تھے. زندہ شہید کے نام سے ان کو لقب ملا ہوا زندہ شہید کا, کیونکہ اس ایران عراق وار میں ان کی ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ گئی تھی. تو یہ جو ہے وہ تازہ جو ہے وہ خبریں آئی ہے, اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آگے مزید کیا ہوتا ہے.